चलिए देखेंगे 13वां पाठ, एक तिनका। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि के द्वारा यह बताया गया है कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घमंड को दूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका भी पर्याप्त है। छोटे से छोटा वस्तु, छोटे से छोटा जीव भी हमारे घमंड को दूर कर सकता है। चलिए देखेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कवि कह रहा है कि एक दिन जब मैं अपने मुंडेर पर, मुंडेर जानते हैं क्या होता है? बालकनी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कवि कह रहा है कि जब मैं एक दिन अपने मुंडेर पर घमंड से ऐंठा हुआ खड़ा था, हमारे अंदर घमंड भरा हुआ था, तभी क्या हुआ? अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। दूर से उड़ता हुआ कोई तिनका मेरी आँख में आ करके पड़ गया। तब क्या हुआ? मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। क्या हुआ कि मैं झिझक उठा, जब उसकी आँख में, कवि की आँख में तिनका पड़ा तो झिझक उठा, बेचैन हो गया, आँखें भी लाल हो गई और आँख दर्द भी करने लगी। फिर क्या हुआ? लोग मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ ए बेचारी दबे पाँवों भगी। लोग कपड़े को ऐंठन दे करके, कपड़े को ऐसे किनारे से ऐंठन दे करके तिनका निकालने का प्रयास करने लगे, तिनका निकालने लगे। और क्या हुआ? ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। तो हमारे अंदर का जो घमंड था, हमारे अंदर जो ऐंठन थी, वह क्या हो गई? दूर हो गई। फिर जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी भी तरीके से, ढब मतलब तरीका या उपाय, जब किसी भी तरीके से तिनका हमारी आँख से निकल गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, तब मेरी समझ ने मुझे ताने दिए। क्या ऐंठता तू किस लिए इतना रहा? तुम इतना ऐंठ क्यों रहे हो? तुम्हारे अंदर इतना घमंड क्यों है? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, यानी कि तुम्हारी ऐंठन को दूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका भी पर्याप्त है। तो कभी भी हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी अपने से छोटा किसी को समझना चाहिए। ये नहीं कि वो छोटा है तो वह छोटा है तो उसको दबाए रखें, है ना। तो ये हो गया आपका पाठ खत्म।